गुड मॉर्निंग भाइयों, कैसे हो आप सभी। आज फिर हम आ गए एक नए दिन के साथ आपके साथ। आज है फ्राइडे और कल का आपने व्लॉग देख लिया। कल हम गए थे नोएडा अपने बच्चों को लेने के लिए, बीवी बच्चों को लेने के लिए। वो लोग घूमने गए थे छुट्टियों में, तो छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं तो उनकी भी, और जहाँ वो घूमने गए थे उनकी भी, मौसी क्या। तो भाई बस अब कुछ भी नहीं है, अब चल रहे हैं। आज फिर से हम जाएंगे देखने के लिए डेंटिंग वेंटिंग का कुछ जुगाड़ मिल जाए, ठीक है। अदरवाइज नया देख रहे हैं, नया मंगवाया है कहीं एक दो जगह, अगर वो लोग ले आए होंगे तो देखते हैं, ठीक है। तो वो लगवाना है अपना, जो पीछे का रियर बम्पर टूटा हुआ है उसके लिए जा रहे हैं। दूसरी बात यार, अंकल नमस्ते, फोल्डिंग ख़राब हो गया था कुछ दिनों पहले ना। फोल्डिंग लाए थे एक, तो बढ़िया मजबूत फोल्डिंग लेके आए थे। अंकल कह रहे थे बिल्कुल मजबूत है, ये है वो है, बहुत भारी था। तो वही था, वो उसमें ना रिपीट होती है, पता नहीं क्या होती है, पापा को पता है। वो ख़राब हो गई थी तो वो अभी लेके गए थे, वही सही करवा के लेके आए हैं। तो वैसे अंकल सही थे, उन्होंने सही क्या करवाया, उनके पास गए थे हम सही करवाने के लिए। उन्होंने कहा आप नया ले जाओ, इसे मैं करवा लूँगा। बढ़िया है, ऐसे लोग होने चाहिए भाई। अभी लाए हुए दिन भी कितने, 10-15 दिन सारे हुए थे, तो उन्होंने कहा आप इसे ले जाओ, मैं इसे सही करवा लूँगा। तो हम ले आए वो एक्सचेंज करके। अब जा रहा हूँ मैं जॉनी के पास, जॉनी को कॉल कर दिया, जॉनी को पिक करेंगे और फिर चलेंगे अपना रियर बम्पर सही करवाने के लिए, रियर बम्पर गार्ड सही करवाने के लिए। भाई हमने उठा लिया है जॉनी भाई को, अब जा रहे हैं हम उससे वही पता करने के लिए, ठीक है। वही बम्पर का पता करने जा रहे हैं। अपना ऑफिस भी चलता है, ये भी कर रहे हैं भाई। पता है यही चीज़ें हो जाती हैं। और जब सामने वाले व्यक्ति को बोलो ना, उसको लगता है कि बस यहीं तक का खेल है, पैसे ले लिए, नहीं पता कितना स्ट्रगल करना पड़ जाता है सिर्फ एक चीज़ की वजह। तो जॉनी भाई सही बात है, डेली भागते फिर रहे हैं, इस दुकान उस दुकान, साला चालान कट गया उस दिन इसके चक्कर में ही। और जिनको डेली का काम है उनको ज्यादा दिक्कत होती है। जिनको डेली का काम है उनको, जैसे हम वर्क फ्रॉम होम में है, हमें घर बैठना जरूरी है जब तक ऑफिस चलता रहेगा। अब देखो ढूंढते फिर रहे हैं, गाड़ी भी नहीं धुली उसके चक्कर में जब से अब तक, वरना ये टाइम लगता है गाड़ी वाड़ी धुलवा लेते अपना। ये तो है। तो अब जा रहे हैं। अच्छा एक बात, जॉनी भाई की जॉनी भाई की ना तबीयत से खराब हो रही थी मेरे टाने का, वहाँ तक नहीं हुई पहाड़ वहाड़ में। जॉनी भाई कह रहे हैं अभी कि यार साला क्या दिक्कत हो रही है, पहाड़ों में बिल्कुल सर्दी नहीं है, यहाँ पे इतनी तगड़ी सर्दी हो रखी है। हाँ, हम तो वहाँ घूम भी रहे थे ऐसे, है नहीं, वहाँ तो खुला घूम रहे थे हम, कोई दिक्कत नहीं थी ना। ऐसे ठंडी हवाएं चल रही थी जितनी अपने यहाँ चल रही है। हाँ अपने यहाँ तो चिल्ड क्या बोलते हैं उसे, कोल्ड ब्रीज है। हाँ वैसा रखा बिल्कुल, इस बार अपने यहाँ कोल्ड विंड्स, अपने ठंड है हाँ इस बार। जो है ना प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी, वो दिल्ली की सर्दी भाई सही में है इस बार। तो एनसीआर में आता है ना अपना, भी दिल्ली में ही आएगा। नोएडा में भी सही ठंड पड़ रही है भाई, हवा चलती है, तो हवाएं चलती हैं, हवाएं रात को। भाइयों हमें यार वहाँ तो मिला नहीं, हम पिछली बार दुकान पे गए थे जहाँ पे। अब ये पाजी हैं, देख रहे हैं इनकी दुकान में मिल जाए, तो ये पता कर रहे हैं एक दो लोगों से, बट हमें लगता नहीं कि यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ये सेम टू सेम दिखा नहीं रहे हैं, दूसरे दिखा रहे हैं पीसेस, डिज़ाइन बिल्कुल अलग है थोड़ा बहुत। तो अब एक माइंड में आ रहा है कि दूसरा डिज़ाइन लगवा लें या ये ढूंढेंगे। अब ये ढूंढेंगे तो ये कहीं मिल नहीं रहा, तो ये तो भाई वही 12,500 रुपये का शोरूम पे मिल रहा है और कहीं मिल नहीं रहा। सरदार जी भी यही कह रहे हैं कि अगर आपको सेम टू सेम चाहिए तो भैया जहाँ से लिया था वहीं मिलेगा, बाकी फिर दूसरे तो हल्की क्वालिटी होती है ना यार। टेंशन हो रही है यार बहुत ज़्यादा ना, फालतू की टेंशन है। इतना महंगा लगवाया था, सब 2 मिनट लगते हैं लोगों को कहने में कि आपको तो ऐसे हो जाएगा। भाइयों वहाँ हर जगह पता कर लिया, हर जगह बहुत बहुत महंगा पड़ रहा है हमको, 12,000 से कहीं भी सस्ता नहीं पड़ रहा। तो हम एक ट्राई दे रहे हैं सही करवाने के लिए, दिखाता हूँ आपको। करवा देंगे सही इसको, भाई कह रहा सही करवा देंगे, जो ना ये कह रहे हैं कि सही कर देंगे हम इसको, 2,000 रुपये लेंगे सही करने के। फिर उसके बाद पेंटर से बात हुई है, पेंटर भी कह रहा है कि 2,500 वो ले लेगा, तो वही अपना 4,500-5,000 में हो जाएगा पूरा। आ गए हम इंडिया के बेस्ट कलाकार के पास, भैया लगे वहाँ करने में। अंकल जी कह रहे हैं बेस्ट कलाकार हैं, एक नंबर कलाकार साहब। शकल तो दिखा दो अपनी, नहीं दिखाने के कह रहा नहीं अभी नहीं, काम पे लग गया तो भाई यहाँ हो रहा है बहुत सारे काम। ये भी गाड़ी भी डेंटिंग हो रही है, उधर भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये भाई यहाँ पे कर रहा है, बहुत सारा काम हो रहा है यहाँ पे। गाड़ियों का ही काम होता है मोस्टली सारा, बाइक का, गाड़ी का। देखो इंजन का भी काम कर रहे हैं कुछ अंकल। ये अंकल कार्बोरेटर का काम हो रहा है, कितने ध्यान से करना पड़ता है भाई, पूरी बारीकी से काम है बिल्कुल। तो भाई लगा हुआ था, देखो पूरी बारीकी से जोड़ रहा है। कह रहा है ऐसा हो जाएगा भाई कि आप पहचान भी नहीं पाओगे कि कुछ हुआ भी था, ऐसा लगा बिल्कुल सेम टू सेम। काम चल रहा है, अभी भी हो गया कम से कम भी तो आधा घंटा हो गया भाई को लगा बड़ा है भाई, पर कर दिया काफ़ी कुछ ना। बस शाइनिंग दे रहा है लास्ट में ना, फिनिशिंग जो होती है। बाकी वो जो गड्ढा होगा था टूटने का, वो सब तो भाई ने बंद कर दिया, प्लास्टिक लगा के। इसमें अलग तरह की लोहे की जाली भी लगती है मजबूत करने के लिए।
बाकी ठीक है यार, मतलब मेरे को तो सही जुगाड़ लग रहा है। नए नए 12-15 रुपये लेने से अच्छा यही सही है। डिज़ाइन बना देगा, इसके ऊपर पेंट होगा तो वही 4-5 हज़ार रुपये का बैठेगा सिस्टम, उतना में सारा सेट हो जाएगा भाई। तो वो तो होगा सही, पूरा का पूरा बेहतरीन हो गया। बट अब एक प्रॉब्लम आ गई कि वो ना, ये देखो पीछे डिटेलिंग वाला है, ये डिटेल वो करता है पीपीएफ, सॉरी कहाँ ये रहा, हाँ ये रहा हमारे जस्ट पीछे, ये पीपीएफ करता है। देखो उसमें दिखा, देखो ये रहा, ये पीपीएफ वगैरह कर रहे हैं ना, ये कृष्णा वाला है, इसने कर दिया मना। कह रहा है डैशबोर्ड की वो है, क्या कहते हैं आपकी, प्लास्टिक, तो उसमें कलर ही होगा, टेपिंग वेपिंग नहीं होगी। हम सोचे टेपिंग करवा लें यार, पर टेपिंग नहीं होगी, कलर ही करवाना पड़ेगा। तो भाई बातचीत तो हो गई है हमारी, वो सब टेपिंग वेपिंग के लिए तो मना ही कर दिया था उसने। तो अब जो है हम काम करवा रहे हैं पेंट का, हमने पता करके आए हैं पेंट का। तो उन्होंने बोला है पेंट तो हो जाएगा, पेंट के लिए मना नहीं करा उन्होंने कहा, पेंट वाले ने कहा कि पेंट अब हो जाएगा, इसमें बनवा वाला है इसका बेस, तो अब इसको घिस के पूरा पेंट वेंट करके बना देगा। अब कल आएंगे इसको, कह रहा कल आप आ जाओ आराम से, देखते हैं भाई कल आएंगे परसों आएंगे। पर ये कि पेंट के लिए तो वो कह रहा है हो जाएगा, टेपिंग वाले ने मना कर दिया है। तो अब थोड़ा सा इधर उधर जाते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर चलते हैं घर को अपना। दोस्तों आज ना मुझे एक बहुत ही सैड टॉपिक पे बात करनी पड़ी, जो कि एक सैड टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट बड़ा सैड टॉपिक है, जो पता है कोई डिस्कस नहीं करता, और ना डिस्कस करने की वजह से ना ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो कि समाज में होनी नहीं चाहिए। पता है ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, और इसका मेन रीज़न ही सिर्फ डिस्कशन है कि ये डिस्कशन होता है ना, क्या होता है, क्यों होता है और क्यों ज़रूरी होता है, और किस किस के बीच में ज़रूरी होता है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको एक टॉपिक बता देता हूँ कि क्या सीन है, मतलब क्या मैटर क्या है कि आज मैं ये वाला टॉपिक क्यों उठा रहा हूँ, और ऐसा मतलब क्या हो गया कि मुझे आज ये टॉपिक उठाना पड़ा। पता क्या होता है लाइफ में, जब आप एक स्टेज पे ऐसे आ जाते हो, मेरे ख्याल से ना हर बंदे की स्टेज में होता होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और इंटेलिजेंट नहीं हो, आपको हर चीज़ अच्छी होती जा रही है, ठीक है, सब कुछ मिल रहा है लाइफ में और सब कुछ नहीं मिल रहा, मतलब किसी ना किसी की लाइफ में, हर किसी की लाइफ में, बल्कि एक टाइम पे ऐसा आता होगा कि यार मैं यहाँ मतलब क्यों जी रहा हूँ, समझ रहे हो कि मैं लाइफ क्यों जी रहा हूँ। इससे अच्छा होता कि मैं शायद नहीं होता, कि किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं, किसी को भी मतलब मेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ज़िंदा हूँ नहीं हूँ, तो मेरे ज़िंदा रहने का फ़र्क क्या है, मतलब क्या रीज़न है, क्यों ही मैं ज़िंदा हूँ, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊँ, या फिर मैं किसी की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा, वो तुम्हारे घर वाले हो सकते हैं, तुम्हारा पार्टनर हो सकता है, मतलब डिपेंड करता है एक्सपेक्टेशन पे, और उस एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने का, दूसरे की या फिर खुद के एक्सपेक्टेशन पे, कुछ भी हो सकता है। तो वही टॉपिक है। मुद्दा क्या है कि यार हमारा ना एक फ्रेंड था, फ्रेंड तो क्या, मेरा तो एक छोटे भाई की तरह था। मेरा मेरा भाई है पल्लू, आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग्स में भी, तो वो मेरे चाचा का लड़का है। तो पल्लू का एक फ्रेंड है, क्या यार मतलब मुझे बोलते हुए बुरा लग रहा है क्या था, पल्लू का एक फ्रेंड था, उसको हम मीना मीना करते थे, उसका पूरा नाम था विकास मीना। यार वो बंदा ना आईआईटी से एमटेक कर रहा था, बार बार मुझे था लगाने में ना इतना अजीब लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आज ही की बात है, मुझे आज पता लगी है, और वैसे ही सीन कल हो चुका है। तो बेसिकली मैं आपको पूरा सीन बताता हूँ क्या हुआ था कि वो बंदा ना, विकास मीना हमारा भाई, वो कर रहा था कानपुर आईआईटी से एमटेक, समझ लो आईआईटी कानपुर से एमटेक कर रहा था। जिस लोगों का एंट्रेंस क्लियर नहीं होता, ही वाज डूइंग आईआईटी कानपुर से एमटेक। स्टिल मतलब उसको क्या दिक्कत ऐसी हुई, क्या हुआ, कुछ नहीं समझ में आया किसी को भी। और एक लिंक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो आप लोग देख लेना कि पता नहीं क्या ही इशू है उस लिंक में। जो वहाँ का न्यूज़ चैनल है, उसने दिया है कि उसने कुछ नोट लिखा था, सुसाइड नोट जिसे बोल देते हैं, बट वो ना वहाँ पे एकदम से गायब हो गया, ऐसा वहाँ के लोग बता रहे हैं, कानपुर आईआईटी के स्टूडेंट्स या कुछ बता रहे हैं। उस न्यूज़ को आप पढ़ लेना, उसमें यही लिखा है कि ऐसा कोई सीन हुआ है। बट मेरा कहना ये है कि अगर आपके पास कोई भी दिक्कत है ना, मेरा ये नहीं है कि उसने क्यों करा क्या करा, बट ये है कि लाइफ में ना हर किसी के, भाई जो भी देख रहा है ना वीडियो को प्लीज़ समझो, हर किसी की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, आप अकेले नहीं हो। हर किसी की लाइफ में ना एक टाइम ऐसा आता है कि यार मैं अपने घर वालों को खुशी नहीं दे पा रहा हूँ, माई पार्टनर इज़ नॉट हैप्पी विद मी, आई एम नॉट हैप्पी विद माई पार्टनर,
और मैं बिल्कुल मतलब सिर्फ पार्टनर और घर वालों की बात नहीं होती, और भी बहुत सारी चीज़ होती है। फिनेंशियली कोई लोग एकदम से इतना वीक हो जाते हैं कि सहन नहीं कर पाते, तो सुसाइड कर लेते हैं। कोई हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में तो सुसाइड कर लिया। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। मेरा कहना है कि हर चीज़ ना एक पॉइंट पे आके नहीं रुक सकती कि आप सुसाइड उसका एक लास्ट ऑप्शन बचा है। सुसाइड के बाद भाई लाइफ पूरी टूट जाती है। वो लड़का, उसके 2 बहनें थी, वो अकेला भाई था। टोटल 3 बच्चे थे माँ बाप के। मेरे ख्याल से बहनों की शादी हो चुकी है। उस पॉइंट पर मैं श्योर नहीं हूँ शादी हो चुकी है नहीं हो चुकी है, बट ये है कि शायद हाँ, एक की शादी हो चुकी है। और मम्मी पापा उसके अभी तो बेचारे अकेले रहेंगे। अभी तक तो उसे ही चिंता थी कि मैं उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, नाम रोशन नहीं कर पाया। अब क्या करेगा वो? अब वो माँ बाप क्या करेंगे बेचारे इस एज में आके, इस बुढ़ापे में जो सहारा बनता। अब क्या करेंगे? और ज़रूरी नहीं है कि भाई, लोगों को लगता है कि सिर्फ पढ़ के ही हम कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ पढ़ के अचीव करने वाले होते ना, तो कुछ बचे ही नहीं था फिर तो भाई। कितने लोग हैं जो बेचारे नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे मतलब बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं जिन्होंने, जो ड्रॉप आउट्स हैं, जिनको नाम आता है, जो पूरा पढ़ाई भी नहीं करी है, पढ़े ही नहीं है, उसके बावजूद इतने बड़े बड़े बिजनेस करके बैठे हैं। यहाँ पे IITians और बहुत बड़ी बड़ी कॉलेज IIM से उनके बिजनेस में लोग काम कर रहे हैं। तो भाई मेरा कहना यही है कि अगर कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है आपकी लाइफ में, तो उसके रिगार्डिंग आप बात करो और थोड़ा सा ना टाइम दो उस पर्टिकुलर पीरियड को, जब आपको इतनी ज़्यादा वो उठ जाए कि बस अब तो कर ही लो ये काम। उस चीज़ को ना टाइम दो, वहाँ ब्रेक मार लो 5-10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, और इमीडिएटली ना, इमीडिएटली जैसे जैसे थॉट आते इमीडिएटली किसी के पास चले जाओ। किसी के पास चले जाओ, अपने आप को ना अकेला मत छोड़ो ऐसे टाइम पे। क्योंकि भाई आपके पीछे फिर तो कुछ नहीं रह जाता। सब मतलब माँ बाप ने सोचा यार IIT में थे आप, माँ बाप ने कितनी मेहनत करके आपको यहाँ तक पहुँचाया, यही यही बात वो भी सोच रहा होगा। बट इसका मतलब ये नहीं ना कि अगर आपका कहीं नंबर नहीं आ रहा, या आप कहीं IIT के बाद, शायद मुझे सुनने में आ रहा कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा था जिसमें उसका नंबर नहीं आया, जिसकी वजह से वो थोड़ा स्ट्रेस में चला गया और ज़्यादा। तो ज़रूरी नहीं है यार गवर्नमेंट जॉब ही थोड़ी सब कुछ बची है आज की डेट में। समझ नहीं आता मुझे तो, पता नहीं क्यों लोग कर रहे हैं ऐसे हरकतें। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं है भाई, वो बहुत कुछ है। पैसा कमाना है, एंजॉय करना लाइफ को, फैमिली को एंजॉय करवाओ। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं होती भाई सब कुछ। कि पावर का खेल नहीं है कि भाई मेरे हाथ में IAS बन गया, पावर आ गया, मैं किसी को भी, अगर पावर आ भी जाएगी ना तो आप उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते भाई। आज की डेट में आप किसी को गलत तरीके से कुछ यूज़ नहीं कर सकते हैं कि भाई मैं कर दूंगा। किसी से बदला थोड़ी लेना है, सिर्फ अपने लिए कर रहे हो। आ गया तो आ गया, नहीं आ गया तो नहीं आ गया। और अगर आपका नंबर नहीं आता ना, तो ये भी ऐसा कुछ इसको ये नहीं होगा कि मतलब आप कैपेबल नहीं थे या आप ज़्यादा होशियार नहीं थे। टाइम होता है यार। जैसे बोलते हैं ना कि कोई क्रिकेटर है, कोई प्लेयर है, अभी फॉर्म में नहीं है। कभी कभी सचिन तेंदुलकर भी टॉपर थे, टॉप प्लेयर रहे हैं हमारे, विराट रहे हैं, बट कभी कभी इनकी ये भी फॉर्म में नहीं होते हैं भाई। तो वो दिन होता है अपना, उस दिन मान लो हो सकता है आप वो क्वेश्चन आता हो बट उस दिन नहीं सेलेक्ट कर पाए अच्छे से, और जिसको जो इतना इंटेलिजेंट ना हो बट वो, उसको वही क्वेश्चन मिल गया हो जिसकी उसने प्रिपरेशन करी और वो कर आया, तो इसलिए इसका नंबर आ गया। तो नेवर जज योरसेल्फ बाय यू नो बाय क्लियरिंग एनी मेरिट किसी भी एग्ज़ाम की या किसी की, कि उसमें आ गया तो आप होशियार हो, अदरवाइज़ नहीं हो। ऐसे बिल्कुल मत करो लाइफ में। पता नहीं भगवान ने कुछ और सोचा हो, उससे भी अच्छा सोचा हो। गडकरी जी ने एक बात बोली थी, मुझे आज भी याद है, कि आई एम लक्की कि मेरी मेरी कास्ट में मेरिट नहीं है। जिस कास्ट से मैं बिलोंग करता हूँ उसमें मेरिट नहीं है। उसका बेनिफिट मुझे ये मिला कि मैं कभी भी किसी, बिकॉज मेरिट नहीं है तो मैं कभी भी इस चक्कर में रहा ही नहीं कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ। क्योंकि अगर होता तो मेरे को थोड़ा लालच होता ना, मैं मेहनत करता। मैंने कभी करा ही नहीं, तो आज मैं इसलिए बना, आज मैं इसीलिए इतना बड़ा नेता हूँ क्योंकि शायद मैं उस जाल में फंसा ही नहीं। अदरवाइज़ मैं भी कहीं बैंक में मैनेजर या PO वगैरह होता। उन्होंने ही बोला, क्योंकि घर वालों की थॉट वही हो जाती ना। फिर मान लो किसी को आरक्षण मिल गया तो उनको और थोड़ा सा लालच हो जाता है कि यार बंदा हमारा, बच्चा हमारा होशियार है, थोड़ा सा और पढ़ेगा तो क्रैक कर देगा, और फिर गवर्नमेंट जॉब है, सिक्योर है, पूरी लाइफ मस्त कटेगी। बट थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है भाई लाइफ में, है ना। ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास नंबर आ रहा है या आपका नंबर नहीं आया है तो आप, भगवान ने कुछ और ही सोचा ही नहीं आपके लिए। हो सकता है कुछ और उससे अच्छा सोच रखा हो, क्या पता आप जॉब देने वाले बनो। तो भाई ध्यान रखो अपना सब, ऐसे हरकतें मत करो घर में। उसके बाद दोस्तों को, फैमिली को, भाई बहनों को कितना दुख होता है, कैसे उनकी लाइफ कटेगी। दोस्त तो फिर भी यार कहीं इधर उधर एडजस्ट हो जाते हैं, उनका क्या है, वो तो अपनी फैमिली में इतने बिजी हो जाते हैं लोग। बट जो आपकी फैमिली होती है वो कैसे कटेगी यार? फैमिली पहले है भाई, माँ बाप पहले हैं, भाई बहन पहले हैं। उनका ध्यान रखो। ये कहीं मत सोचो कि अगर आपका नंबर नहीं आ रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा, तो आप उनको निराश कर रहे हो या आपकी उनकी इज्जत डाउन हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। और भाई ऐसे माँ बाप भी, प्लीज़ बच्चों को इतना दबाव मत डालो। मतलब उनके तो फिर भी ठीक थे,
और मैं तो भाई आई एम वेरी लक्की कि हमारे माँ बाप, मैं और ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे माँ बाप इतने अच्छे हैं, वो सीधे बोलते हैं कि तुम ट्राई करो, हो जाए ठीक है, नहीं होता तो टेंशन मत लो, हमारे पास जो है अपना वही खा पी लेंगे हम तो, बिकॉज बच्चे पहले हैं। तो उसी तरह के माँ बाप होने चाहिए भाई। अपने बच्चों को सही से रखो, बस उनसे प्रेशराइज मत करो, पर उनके साथ खड़े रहो। उनको प्रेशराइज करने में और मोटिवेट करने में अंतर होता है। उनको मोटिवेट करो कि तेरे से हो सकता है भाई, ट्राई कर, 1 साल और ट्राई कर, फिर ट्राई कर, हम तो पैसा लगा सकते हैं। ये सब लैंग्वेज बोलोगे ना तो बंदे को लगा यार माँ बाप चाहते ही हो जाए, बट दे आर नॉट। पुश करने में क्या होता है ना कि यार बेटा तेरे को लाना ज़रूरी है, इज्जत का सवाल है, देख उसके बच्चे का हो गया, देख उसके बच्चे का हो गया, ये सब चीज़ें गलत है, ऐसे नहीं बात करनी चाहिए कभी भी बच्चों से। ठीक है गाइस, चलो अब आज के लिए तो मैं भी सोने जा रहा हूँ, रात के 12 बजने वाले हैं। ठीक है, ब्लॉग बनाना है मेरे को, अभी अपलोड भी करना है, फिर थोड़ा सा ऑफिस का काम, थोड़ा सा नहीं, आज तो बहुत सारा ऑफिस का काम है, वो ऑफिस का काम करूँगा, फिर सोऊंगा। ठीक है भाई, चलो फिर जब तक सोते हैं, चलो बाय। आप लोग काम कर लो, सॉरी आप लोग सो जाओ, मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, उसके बाद सोता हूँ। गुड नाइट, टिल देन बाय। और प्लीज़ ऐसी हरकत मत करना यार, बहुत बुरा लगता है सुनने में, इतना बुरा लगता है ना, मतलब मुझसे अभी भी उसको था नहीं बोला जा रहा, ये नहीं बोल पा रहा कि था। बाय।